प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु श्री आत्मबोध देने वाले क्षमा के मंदिर श्री श्री 1008 क्षमादेव महाराज जी की कल्याणमयी चरणों का स्मरण करके भारत देश की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद जो कि गंगा के तट पर बसा हुआ है, ग्राम दहिलिया की पावन धरा पर अनन्य भक्त श्री अरविंद कुमार अग्निहोत्री के संकल्प से उनके पुत्र श्री अजय कुमार विजय कुमार अग्निहोत्री, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी अग्निहोत्री आदि समस्त परिवार का श्रद्धा में मन डूब गया था। उनका संकल्प हुआ कि दहलिया में गुरुदेव को बुलाऊं और सत्संग कराऊं। ऐसे सुखद सत्संग में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको रामचरितमानस में सत्संग कैसे सुनना चाहिए ये तरीका जो बताया गया है वो 2 मिनट बता देता हूँ, उसके बाद सत्संग शुभारंभ करता हूँ। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनी समझहि जन मुदित मन। मुदित मन से सत्संग सुनना चाहिए, प्रसन्न मन से। सत्संग सुनते समय मन प्रसन्न हो, मुदित हो, मन गदगद हो और फिर उसे समझना भी चाहिए सत्संग क्या सुनाया गया है। सुनने से भी लाभ है और समझने से डबल लाभ है। मज्जहि अति अनुराग, और अत्यंत प्रेम के साथ सत्संग की गंगा में मज्जहि माने स्नान करना, स्नान करना चाहिए। स्नान 2 प्रकार की होती है, एक शरीर की स्नान
और दूसरी मन की स्नान। तो ये अंतर मन की स्नान है। शरीर की स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सत्संग की जो स्नान है, सत्संग रूपी जल, भक्ति रूपी साबुन से स्नान करने से मन शुद्ध होता है। और जिसका मन शुद्ध हो गया तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन का निर्मल होना कोई साधारण बात नहीं। मन क्षण क्षण में मलिन होता है और मन परिवर्तन भी होता है और मन चंचल भी बहुत जल्दी होता है और मन दुखी भी बहुत जल्दी हो जाता है और मन खुश भी हो जाता है और मन चिंतित भी बहुत होता है और मन में टेंशन भी बहुत होती है और कभी कभी मन गदगद भी रहता है, बहुत खुश और कभी कभी मन गुस्सा भी बहुत होता है और कभी कभी मन में लालच बहुत आता है, कभी कभी मन अभिमान भी करता है। दूसरों से कहता हमको तुमने क्या समझ रखा है। दूसरा क्यों समझेगा, तुम बताओ, जो समझना हो समझा दो। और कभी कभी ये मन मोह भी बहुत करता है और कभी कभी कहता है हमको किसी से मतलब ही नहीं, सबका मोह छोड़ देता है। और कभी कभी घर वालों को डरवाता है कि हम साधु बनकर चले जाएंगे, तुम ढूंढे नहीं पाओगे। और ऐसा जो व्यक्ति कहे समझ लो वो कभी नहीं जाएगा। वो केवल तुमको धमकाता है। एक आदमी अपनी पत्नी को हर हफ्ते में डरवाता था कि ज़्यादा तुम जो बनी हो तो हम साधु बन के चले जाए, फिर देखे न पाइयो। तो उसकी पत्नी बस इतना सुनते ही डर जाती थी, फिर कुछ नहीं बोलती थी। तो बहुत दिन वो कहता रहा, बहुत दिन वो सुनती रही, डरती रही। एक दिन पत्नी को भी जोश आ गया। उसने कहा तुम आज चले जाओ तो ठीक रही। तो बोले काहे चले जाइए, घर हमें बने, हम काहे जाइए, तुम खुद ही जाओ। तो जाना माना नहीं है, डरवाना है। कितने लोग डरवा धमका के अपने मन का काम करवाते। कहा दियो काम करी हो तो करी हो, नहीं तो जहर खाए लगे। तो डरन मारे लोग करते। और कभी कभी ये मन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए भी सोचता है कि शास्त्र पढ़ूंगा। कभी कभी मन सोचता है कि साधु बनकर भजन करूं भगवान का, दुनिया में कुछ नहीं। कभी कभी ये मन सोचता है शादी करके गृहस्थी बसाऊं, भक्ति भाव करूं और गृहस्थी का कार्य पूरा हो जाए तो बाबा जी बन जाऊं, गंगा घाट पर बैठ जाऊं दुर्वासा आश्रम में। ये मन की अनेक चालें हैं। मन बड़ा विचित्र है। इसलिए एक बात को याद रखना, कभी चूकना मत। ये मन परिवर्तनशील है। जो सुबह सुबह नाराज है वो शाम तक नाराज नहीं रहेगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए, वो शाम तक खुश हो सकता है। जल्दी घबराया मत करो। जो दोपहर में खुश है वो शाम तक आपसे असंतुष्ट भी हो सकता है और ये भी कह सकता है कि तुम्हारे साथ तो बिल्कुल रहूंगा ही नहीं।
तो भी घबराओ मत, 2-3 दिन इंतजार करो। 3 दिन बाद कहेगा कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूंगा। ये मन बहुत नौटंकी भी करता है, इसकी बहुत बड़ी नाटक है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो श्रीमद् भगवत गीता में संवाद हुआ है, तो संवाद में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरीषु दुष्करम। बड़ी मार्मिक बात है। जैसे ये वायु को वश में करना कठिन है, सुदुष्करम, दुष्कर, दुष्कर माने कठिन होना। जैसे ये कार्य दुष्कर है, यानी बहुत कठिन है वायु को वश में करना। कोई आदमी सोचे वायुमंडल में जो हवा बह रही इसको हम पकड़ ले, रोक ले, तो ये दुष्कर कार्य है, संभव नहीं। तो अर्जुन कहते हैं ऐसे ये चंचल मन को वश में करना भी दुष्कर है। तो श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण का स्वभाव हंसने का था, और हंसना इस संसार में बहुत कठिन है। एक बार हंसना आसान है, हमेशा हंसते रहना बहुत कठिन है। थोड़ी देर खुश रहना आसान है, हमेशा खुश रहना बहुत कठिन है। लड़के की शादी होती है तो तुम 1-2 दिन खुश होते, जब बहू आ जाती है तो फिर खुश होते। जब बहू 1-2 महीना रहती है और बहू जब अपना पूरा रेडीमेड स्टोर खोलती है तो उसमें बड़े बड़े सांप निकलते हैं, तो तुम बहुत दुखी होते हो। और रेडीमेड का पिटारा लेकर आती है तो तुम बहुत दुखी होते हो। तो तुम पति पत्नी सलाह करते हो कि जौन सोचे रहन वो भवा नहीं, कुछ और ही दिखा दे। क्योंकि हर व्यक्ति विचार करता है, ज्यादातर महिलाओं का विचार रहता है कि बेटे का विवाह होगा, बहू आएगी तो ताजी रोटी आराम से बैठकर खाऊंगी और बहू देगी। इतना महिलाएं सोचती, उनका ध्यान केवल रोटी पर है। अभी तक वह ताजी कभी खाने पाई नहीं है, भाषिन खाती रही, अब ताजी पर निशाना है। और उनको मालूम नहीं है कि बहू ऐसे मॉडल की आ रही है, ताजी तो ताजी, वो तुमसे राजी रहे वही बहुत नाराजी होने वाली है। पुरुष लोग सोचते हैं, ससुर लोग, बहू आएगी, घर की शोभा बढ़ेगी, आगे की पीढ़ी चलेगी, नाती पोता होंगे, हमको दादाजी कहेंगे, आनंद आएगा, फला फूला परिवार होगा। और ये छोटी बात नहीं है, होना भी चाहिए। परिवार फला फूला होना ही चाहिए। परिवार में बहू का आना भी जरूरी है। बहू विहीन परिवार, उसका भविष्य डूब गया। और नाती पोता के बिना आगे की पीढ़ी खत्म हो गई। तो आना भी जरूरी है। लेकिन नाती पोता को अपने दादा दादी का भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो सुबह शाम पैर छू, प्रेम से इतना बोल दिया करो, दादाजी, दादी जी, तुम्हारी याद आती थी दादी जी, इतना भर कह दो, बस दादी खुश हो जाए, दादा प्रसन्न हो जाएगा। और उनको क्या चाहिए?
पुत्र और बहू यदि अपने माता पिता सास ससुर के पैर छू ले और ये कहते हैं कि सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, आपकी कृपा है, इतने से माता पिता मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे और तुमसे उनको कुछ नहीं चाहिए। और तुम क्या दोगे उनको? पैसे भी उनके पास हैं ही, बुद्धि भी है, उन्होंने तो तुमको पैदा ही किया है, मकान भी बनाया है, तुम नहीं पैदा हुए थे तो भी जिंदगी जिया है, तो तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम के 2 शब्द चाहिए। और याद रखना 56 प्रकार के व्यंजन से भी व्यक्ति खुश नहीं होता है, जो केवल एक मीठी और सम्मान की वाणी से खुश हो सकता है। तो मीठी और सम्मान की वाणी थी। अभी हमारे गुरु से मैं मिलने के लिए कल गया था, 25 तारीख को गया तो आश्रम पर ही रहा, पर मिल ही नहीं पाया। वहाँ भक्तों की भीड़ बहुत थी। चुनाव निर्वाचन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के आए थे, वो रात वहीं रुके आश्रम में। एसपी, जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, सब बड़ी भीड़ वहाँ, तमाम लोग। तो अपने गुरु ज़्यादा नहीं मिल पाए, 10 मिनट मिले, पर मन में प्यास रह गई। तो फिर 28 तारीख को गए मिलने, प्रोग्राम से वापस गए मोमदी तरफ से। फिर गुरु के साथ 4-5 घंटे का समय बिताया। तो गुरु जी मुझसे कह रहे थे कि तुम प्रवचन करो और यहाँ हम सब संभाले हैं आश्रम। तो हमने कहा गुरु जी बहुत उम्र ज़्यादा है आपकी। बोले ज़्यादा क्या है, 99 साल का हूँ, ये तो आश्रम हम संभाले हैं, तुम जाओ। तो हमने उनकी कुछ नहीं किया, मैंने केवल पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, आरती किया, फूल भेंट किया और मैंने कहा गुरुदेव कृपा रखना, मेरी हिम्मत टूटने न पाए, ये रोज रोज सब गाँव में जाना और उठा पटक काम है। अरे बोले तुम हियाँ फिक्र न करो, वहीं जाओ और हंसते हंसते सत्संग करो, हियाँ सब संभाल ले। अब 99 साल का गुरु आश्रम संभाले और हम फ्री घूम रहे और केवल पाँव छू लो, उनका सम्मान कर दो तो संभाल सकते। ऐसे माता पिता का सम्मान कर लो, सास ससुर का सम्मान कर लो, तो मरते दम तक तुम्हारे घर की चिंता फिक्र वो संभाले रहेंगे और तुम मुस्कुरा कर फ्री होकर उन्नति के काम करते रहो। उस लफड़े से पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये माता पिता सास ससुर बिना वेतन के द्वारपाल होते हैं और बिना वेतन के पहरेदार होते हैं, और बिना वेतन के झाड़ू खूब लगाते हैं, और बिना वेतन के मेहमानों को चाय खूब पिलाते हैं, और बिना पैसा दिए दिन भर बतलात खूब है। आपको टाइम नहीं इतना बात करने का, मेहमान आएंगे और मेहमान से कोई बात ना करे तो मेहमान रुष्ट हो जाएंगे। तो माता पिता को भिड़ा दो, उनसे दिन भर बतलाएं, मेहमानों तृप्त, और तुम छुट्टी पाएगी अपन काम करो। तो इनको माता पिता सास ससुर को गांठे रहा करो। गांठना कहते ना, आदमी गांठ लेना। मैं कोटा राजस्थान में गया था, एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं, जयपुर में मल्टी बिल्डिंगों के नक्शे बनाते हैं, राजेश गुप्ता जी। तो उनके साढ़ू भाई राम बाबू गुप्ता डॉक्टर साहब हमको ले गए, बोले साढ़ू है चलो। तो हमने कहा चलो साढ़ू क्या। मैंने कहा आश्रम का नक्शा भी बनवाना, तो बोले फिल्म बनी है साढ़ू। तो हमने कहा चलो देखते हैं। वहाँ गए हम, तो एक बूढ़ा आदमी द्वार पर मिला। तो हमने सोचा कोई चपरासी होगा, इतना बड़ा इंजीनियर है। तो उसने मुझसे कहा स्वामी जी प्रणाम, जय सिया राम। तो हमने कहा जय सिया राम। अंदर में गया, उस बूढ़े से ज़्यादा बात नहीं किया। अंदर राजेश गुप्ता से मिला तो मैंने पूछा वो द्वार पर जो व्यक्ति हमको रिसीव किया, बूढ़ा जैसा आदमी, बड़े प्रेम से बोला नमस्कार प्रणाम जय सिया राम, वो कौन है? बोले कोई और नहीं, मेरा बाप है। तो हम
हमने कहा वो सड़क पर द्वारे पर खड़ा रात का, तो बोले नौकर खड़ा करी तो ग्राहक रूठ जाई, उठ पटांग बोली मिलबई न करी, अंत बैठ रही। तो हमारे पिताजी ड्यूटी देते, वो दिन भर हुए सड़कें पर खड़े रहते, जो कोई आवत है हाथ जोड़ के नमस्कार के अंदर ले आवत, और अंदर आवा तो हम का छोड़ते ही नहीं, काम करी जरूर। तो हमने कहा इतनी मेहनत इस उम्र में 80 साल में पिताजी कैसे करते हैं? बोले कुछ नहीं, सुबह शाम पाँव छू लेता हूँ, और पिताजी से कहता हूँ आप सहयोग नहीं करोगे तो मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा। तो पिताजी खड़े होकर बोलते हैं कि अरे हम सब संभालते हुए, तुम बताओ और कुछ करेगा? तो हम बोल दी थे गेट पर ड्यूटी है, तो खड़े रहते। अब ये कितनी बड़ी सफलता है। चतुर बनो, बाप से ज्यादा तुम्हारा वफादार कोई नहीं होगा, और सास से ज्यादा तुम्हारा कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा। और इनको अगर डील कर लो तो ये घर बचाएंगे, ये कुछ कम नहीं है, ये द्वार को साफ रखेंगे कम नहीं है, और ये मेहमान को डील करेंगे ये भी कम नहीं है, और इनके शरीर में शक्ति भी कम नहीं है। इनको अगर काम मिलता रहा तो मनुष्य बूढ़ा नहीं होता है, काम ना करने वाला जवान भी बूढ़ा जैसा दिखता है, और काम करने वाला बूढ़ा भी जवान जैसा दिखाई देता है। नई गाड़ी खड़ी कर दो तो खटारा हो जाती है, और पुरानी गाड़ी चलाते रहो तो उसको गाड़ी कहा जाता है। चलती का नाम गाड़ी है और खड़ी का नाम खटारा है। इसलिए जवान आदमी अगर आराम ज़्यादा करेगा तो बुढ़ापा जल्दी आएगा, और बूढ़ा आदमी अगर मेहनत करता रहेगा तो उसको जवानी सदैव बनी रहेगी। इसलिए परिश्रम भी करते रहना और जिम्मेदारियां लेते रहना। और यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो तो जिम्मेदारी अधिक से अधिक ले लो। बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनना चाहते हो तो गहरी नींद सोने की आदत बना लो। तीव्र बुद्धि बनाना चाहते हो, कुशाग्र बुद्धि, तो कम भोजन करना शुरू कर दो, कम खाओ। यदि विशेष स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो प्रसन्न रहना सीख लो, मुंह ऐठना बंद करो, गुस्सा करना बंद करो। कितने लोग जहाँ बैठे मुंह ऐठा करें, उनसे पूछो का तकलीफ है, कहीं कत्ती तकलीफ बताइए, हम जाने जो तकलीफ है, और तकलीफ कुछ नहीं, फालतू बात है। ये थोड़ा बहुत तो सब लगा ही रहता है। प्रसन्न रहना करो, सीखो। और यदि महान बनना चाहते हो तो सारी बुराइयां छोड़ना सीखो। और यदि विवेकवान बनना चाहते हो तो सत्संग में डुबकी लगाओ। और यदि गुणवान बनना चाहते हो तो गुणवानों की संगत करो तो तुम भी गुणवान बन जाओ। निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छेद्र न पावा, मोहि कपट छल छेद्र न पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इस कलयुग में लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है। मन का निर्मल होना तो बहुत दूर की बात है, खान पान भी मलिन हो चुका है। लोग पानी छान कर पीते, अब बकरे का खून डायरेक्ट पी लेते। लोगों का दांत टूट जाए तो अपने दांत की हड्डी निकाल कर दूर फेंकते, अब बकरे की हड्डी मुंह में रख कर चूसते। खान पान भी निर्मल नहीं।
9 दिन दुर्गा की पूजा करते हैं, उसके बाद मुर्गा की पूजा शुरू करते हैं। दुर्गा कैसे खुश होंगी? दुर्गा तो दया की देवी है, दया मूर्ति है। सब प्राणियों पर दया करो तो दुर्गा जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो देवी है इस शक्ति के रूप में सब प्राणियों के हृदय में चेतना शक्ति के रूप में स्थित है। उस देवी को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन। मातृ रूपेण संस्थिता, ये देवी की सत्ता मां के रूप में, माता के रूप में भी देवी का रूप छिपा हुआ है। इन नारियों को देवी शक्ति कहा गया है। ये नारियां कोई साधारण नहीं, वीर शिवाजी को जन्म देने वाली ये है, रानी लक्ष्मीबाई को जन्म देने वाली, भक्त मीराबाई को जन्म देने वाली, राम भगवान को, कृष्ण भगवान को जन्म देने वाली, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों को भी जन्म देने वाली। अगर माँ सोच ले कि बेटे को संत बनाना है तो संस्कार दे दे तो बेटा संत ही बनेगा। लेकिन माताएं बहुत कम सोचती हैं कि मेरा बेटा संत बने, इनको मोह बहुत होता है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या हिंदू धर्म में ये है कि हम दो हमारे एक का फार्मूला लेकर चल रहे हैं। सरकार ने तो फार्मूला बनाया है कि हम दो हमारे दो, पूरी हिंदुओं ने और बाजी मारी है। ये कहते हम दो हमारे एक, अब आगे भविष्य में बताएंगे हम दो हमारे जीरो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके 60 पुत्र हों? हाथ उठाइए। कोई नहीं। महाराजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। राजा ययाति के 100 पुत्र थे। कीचक 100 भाई था। कम से कम 100 न हो, 60,000 न हो, लेकिन 1 दर्जन हो तो भी ठीक है, क्योंकि धरती बहुत खाली पड़ी है। अन्न सड़ रहा, कोई खाने वाला नहीं। मध्य प्रदेश में प्याज लहसुन फेंका जा रहा, कोई लेने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में हर फसल होती है, सबके घर में चूहा और घुन खाते हैं, आदमी खाने वाला नहीं। पैदा होने दो। कुछ हमारे देश में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कौम है, ऐसे मजहब हैं जिनको कोई चिंता परवाह ही नहीं है। 18-18 बच्चे, बुढ़ापे में फिर और ब्याह करते। तो उनसे पूछो इरादा क्या है? बोले सीमा तोड़ के काम करना, 28 बच्चे पैदा करके जाना है। तो इनको क्यों इतना पैदा कर रहे हैं? बोलते वोट बढ़ेगी, एक दिन शासन हमारा होगा, जिनके पास ज़्यादा जमीन है वो हम लेंगे, उनको मार कर फेंक देंगे। कितने मूढ़ लोग हैं। इस देश में बहुत मूढ़ भरा हुआ है। एक देश, एक कानून, एक नियम होना चाहिए। यहाँ सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, जैस मन हो वैस करो। चीन में है बहुत टाइट नियम है, वहाँ गड़बड़ वड़बड़ कोई कर ही नहीं सकता। दुबई में भी टाइट नियम है। मैं दुबई भी गया हूँ, हांगकांग भी गया हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मस्कट, बहुत देशों में सत्संग किया।